सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई कथा के साथ और आज हम चर्चा करेंगे शिवरात्रि व्रत के विषय में। इसकी क्या महिमा है और जो भगवान शिव का जीव आश्रय ले लेता है, भगवान शिव का कैसे कल्याण करते हैं। तो सर्वप्रथम सभी देशवासियों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आपके जीवन में खुशियां भर दें, सभी प्रकार के कष्टों का हरण कर लें, सुख समृद्धि ऐश्वर्य शांति प्रदान करें और अपने चरणों की भक्ति आप सभी को प्रदान करें। तो आइए श्रवण करते हैं श्री शिवरात्रि व्रत की क्या महिमा है। कहते हैं कि जो शैवीय जन होते हैं, भगवान शिव के जो भक्त होते हैं, उनके 10 प्रमुख व्रत हैं। 10 प्रमुख जो व्रत हैं उनमें महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो महाशिवरात्रि का व्रत सबसे प्रमुख है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को ये संयोग होता है, शिवरात्रि होती है। तो कल वही तिथि है और महाशिवरात्रि है। और महाशिवरात्रि से पूर्व अधिकतर मैंने अभी तक जीवन में जो अनुभव किया है और लोगों से सुना भी ये है कि जब शिवरात्रि आने वाली रहती तो प्रकृति शिवरात्रि से पूर्व स्वागत करती है भगवान शिव का, और बारिश अवश्य न अवश्य होगी। अगर बारिश ज्यादा नहीं हो तो थोड़ी बहुत तो जरूर होगी, लेकिन मैंने जहां तक देखा है शिवरात्रि से पूर्व जो रात्रि होती है उसमें भयंकर बारिश होती है, अच्छे से आंधी तूफान चलती है, अच्छे से बारिश होती है। तो मानो प्रकृति भी भगवान शिव का स्वागत करती है। तो शिवरात्रि व्रत की ऐसी महिमा है कि जो भी जीव इस शिवरात्रि व्रत को करता है, उस शिवरात्रि व्रत को करने से जीव भगवान के कैलाश लोक को प्राप्त करता है और भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है और संसार में उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। शिवरात्रि व्रत में एक भील का चरित्र शिव पुराण में वर्णन आता है। सभी अधिकतर लोग जानते हैं चरित्र के विषय में, तो आज उसी भील के चरित्र के विषय में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो क्या हुआ, एक गुरुद्रोह नामक भील था। तो पापमय जाति, पाप करना है उसका काम। एक दिन 2-3 दिनों तक उसे कोई शिकार नहीं मिला, घर पे सभी भूखे रहे। तो सबने कहा कि आज आप कुछ लेके आइए, अन्यथा हम प्राणों का त्याग कर देंगे। अब जब परिवार वालों ने ऐसा कहा तो वो बेचारे निकल पड़े। संयोगवश उसी दिन शिवरात्रि भी थी। सुबह से शाम तक भटके, कुछ नहीं मिला, कोई शिकार नहीं मिला। फिर जैसे संध्या काल हुई तो एक सरोवर के पास बेल का वृक्ष था, उसके ऊपर चढ़ गए। बोले यहाँ पे कोई पशु जल पीने आएंगे और उन्हें मैं मार दूंगा। अब ये प्रतीक्षा करने लगे महाराज, धनुष पे बाढ़ चढ़ाए हुए, और अपने पास थोड़ा जल भी रख लिए कि प्यास लगी रात में तो पी लेंगे। अब रात्रि का पहला प्रहर प्रारंभ हुआ तो एक हिरणी वहां पे जल पीने के लिए आई। तो इन्होंने बाढ़ का संधान किया उसके ऊपर। अब जब बाण चलाए तो उनके हाथ से लग करके थोड़ा सा जल गिर गया और थोड़ा पेड़ हिला तो कुछ पत्ते गिर गए। तो महादेव वहां पे उस बेल वृक्ष के नीचे महादेव का शिवलिंग था और उस शिवलिंग के ऊपर जल भी चढ़ गया और बिलपत्र भी हो गया। तो प्रथम प्रहर की पूजा तो इनकी संपन्न हो गई। अब जब हिरणी ने इनकी ओर देखा तो धर्म की दुहाई देने लग गई। बोले कि यदि हमारा जीवन किसी के सदुपयोग में आए, किसी को उपयोग में आ जाए, वैसे ये जीवन जो प्राप्त होता है, शरीर बस एक न एक दिन तो मरना सबको है। तो ये शरीर किसी के काम में नहीं आता, सड़ जाए तो दुर्गंध और फैलाता है। तो यदि ये किसी के कार्य में आ जाए, इससे बड़े सौभाग्य की क्या बात है। परंतु आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। उस रेडी ने कहा भील से, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए कि मैं घर पे जाऊं और सबको बता दूं। उसने कहा क्या भरोसा कि तुम आओगे ना आओ। बोले मैं सत्य की दुहाई देती हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ। अब उस समय ऐसा सत्य का बाहुल्य था कि वो मान गया। अब वो हिरणी गई। फिर दूसरा प्रहर प्रारंभ हुआ तो उसी हिरणी की बहन आई। तो उन्होंने फिर से बाण संधान किया, फिर से जल गिरा, फिर से बिलपत्र गिरे। दूसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। अब उसने भी सत्य की दुहाई दी, ईश्वर की शपथ लेकर के वो भी कही कि मैं अपने घर वालों को बता के आती हूँ।
भील ने उन्हें भी जाने दिया। फिर जो पहले वाली हिरण्यई थी उसका पति आया। जब भील ने उसके ऊपर भी बाण का संधान किया तो उस समय रात्रि का तीसरा प्रहर चल रहा था। तो उस समय भी जल और बेलपत्र महादेव के ऊपर गिर गया, जिससे महादेव की तीसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। अब वो जो हिरण था उसने भी सत्य की दुहाई दी, धर्म की दुहाई दी और ईश्वर की शपथ लेकर के सत्य की महिमा गाते हुए कि जो जीव असत्य बोलता है, यदि मैं वापस लौट के ना आऊं तो मुझे वो सभी पाप लग जाएं जो इस संसार में सबसे बड़े पाप कहे गए। तो फिर ऐसा कह कि वो चले गए। अब चौथा प्रहर प्रारंभ हुआ, वो लौटे नहीं। तो भील ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं सब लौट गए, अब नहीं आएंगे। फिर उन तीनों ने विचार किया कि मैं जाऊंगा। फिर तीनों ने विचार किया, क्योंकि तीनों एक ही परिवार के थे, तो उन हिरण और हिरड़ियों ने विचार किया कि हम सभी ने ईश्वर की शपथ ग्रहण की है, सत्य की दुहाई दी है, इसलिए हम सत्य का त्याग नहीं कर सकते, इसलिए हमें चलना चाहिए। धन्य है हमारा भारतवर्ष, जिसके पशु पक्षी भी इतने विचार करते हैं। और वास्तविकता में ये उस काल का प्रभाव होता है। महादेव की ऐसी विशेष कृपा थी कि पशुओं के भीतर भी ऐसे धर्म का ज्ञान था, परंतु आज का जो विकृत समय है इसमें हम मनुष्यों के पास भी ये ज्ञान नहीं रह गया। सत्य असत्य जानते सब हैं कि असत्य पाप होता है, परंतु बोलते हैं आजकल असत्य कौन नहीं बोलता। असत्य से तो भयभीत नहीं होते। जैसे सांस लेना सहज है, वैसे उनके लिए असत्य सहज है महाराज। और जबकि असत्य को समस्त पापों का मूल कहा गया है। यदि आपने असत्य बोल दिया तो समझ लीजिए आपने पापों के वृक्ष का मूल प्रकट कर दिया। इसलिए असत्य से तो बहुत बच के रहना चाहिए। और ये असत्य कितना पतन कराता है। एक असत्य के चक्कर में आपको 100 असत्य बोलने पड़ेंगे, बस एक असत्य को छिपाने के लिए। इसलिए बंधुओं, करबद्ध निवेदन करता हूं कि जितना हो सके आप बचें कि असत्य ना बोलें। आप यही प्रयास करें कि असत्य बोलने से जितना हो सके मैं बचूं, क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप है और सत्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना है तो असत्य से बचना पड़ेगा। अब इन्होंने ऐसा विचार किया हिरड़ियों ने। तो फिर इसके पश्चात ऐसा विचार करके भील के पास आए। इसने उन्हें आते देख करके फिर बाण चढ़ाया तो चौथे प्रहर में भी जल और बेलपत्र चढ़ गया, उसकी भी पूजा संपन्न हो गई। तो 4 प्रहर की पूजा करने के कारण इनका विशुद्ध चित्त हो गया और उसके प्रभाव से इन्होंने उस हिरण और हिरड़ियों को जाने दिया। अब महादेव प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए। बोले भक्त क्या चाहिए? बोले महादेव आपका दर्शन हो गया, अब क्या शेष रह गया? आपके दर्शन में सब कुछ है महादेव। बोले फिर भी कुछ मांग लो। बोले प्रभु कोई इच्छा ही नहीं है। महादेव बोले ठीक है, यदि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो मैं अपनी ओर से तुम्हें एक चीज देता हूं। जो वस्तु इस संसार में सभी के लिए दुर्लभ है वो वस्तु मैं आपको प्रदान करता हूं। मैं अपने हृदय की वस्तु आपको प्रदान करता हूं। आज से आपका नाम गोह होगा और फिर आगे चल करके आप यहाँ श्रृंगवेरपुर में निवास करिएगा, यहाँ पे राज्य करिएगा और भगवान श्री राम आपके पास आएंगे। साक्षात हमारे इष्ट प्रभु आएंगे और आपसे मित्रता करेंगे और मित्रता के बंधन में आपको बांधेंगे और आपको मित्रता के बंधन में बांध करके संसार के बंधनों से मुक्त कर देंगे। महादेव ने बड़े दिव्य बात कही, मित्रता के बंधन में बांध के समस्त बंधनों से मुक्त कर देंगे। ईश्वर का बंधन भी जो होता है वो जीवों के बंधन के निवृत्ति के लिए होता है। ईश्वर का जो प्रेम रूपी बंधन होता है, यदि जीव उस प्रेम रूपी बंधन में बंध जाए तो ये सांसारिक प्रपंच का जो बंधन है उससे जीव मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से महादेव ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया, वरदान दिया और महादेव चले गए। तो शिवरात्रि व्रत की ऐसी महिमा है कि यदि शिवरात्रि के दिन रात्रि में हम महादेव की उपासना करें तो जो भी हमारी मनोकामनाएं होती हैं वो सभी पूर्ण होती हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि शिवरात्रि है कल, आप सभी महादेव की उपासना करिए जितनी हो सके।
महादेव के सहस्त्र नाम का पाठ करिए, महादेव के स्तोत्रों का पाठ करिए। और यदि आसपास कोई शिवालय हो तो वहां पे जाकर के महादेव का दुग्धाभिषेक करिए। यदि संभव हो तो महादेव का रुद्राभिषेक भी करवाइए विप्रो के द्वारा। इससे आपके जीवन में जो भी समस्याएं आने वाली हुई उनका निवारण हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं भावो मेट सके त्रिपुरारी, महादेव तो होनहार को भी मिटा सकते हैं। इसलिए महादेव की शरण ग्रहण करिए। और इस शिवरात्रि के पर्व पर महादेव से निवेदन है कि आप सभी के हृदय में अपनी भक्ति प्रदान करें, हमारे हृदय में अपनी भक्ति प्रदान करें और समग्र सृष्टि के ऊपर जो भी संकट है उसका नाश करें और सुख शांति संसार को प्रदान करें। इसी के साथ आज की कथा यहीं पर विश्राम होती है। अपनी वाणी को विश्राम देने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन, यदि आपके आसपास कोई ऐसा धार्मिक स्थल हो, प्राचीन स्थल हो, जहां प्रभु की कोई लीला हुई हो, किसी भक्त की कोई लीला हुई हो, जिसके विषय में आप सभी को बताना चाहते हैं, तो वहां की संपूर्ण जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दें या फिर हमारे ईमेल आईडी पे मेल कर दें। हम शीघ्र प्रयास करेंगे कि उस पर भी एक वीडियो बनाएं और वहां की संपूर्ण जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं। सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, शिव उमापति महादेव की जय।